अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी और मैं हूं मुबारक जवेद। प्रोग्राम है गपशप। आज से कुछ अर्सा पहले मैं टूटिंग के एरिया में रहता था। लंदन में जो लोग रहते हैं उनको पता है, दूसरे ममालिक से भी जो लोग भी आते हैं उनको पता है कि एशियन दुकानें हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे पहले शुरू में वहाँ रहते रहे। हुआ ये कि मेरा एक छोटा भाई है, तो उसको मैंने कुछ सामान देना था ताकि वो ईस्ट लंदन कोई दोस्त आए हुए थे नॉर्वे से, उनको वो सामान दे दे। तो मैंने भाई को फ़ोन किया तो मैंने कहा यार तुम आ जाओ और ये ले जाओ मेरे से ये चीज़ें और उसको पकड़ा दो ना। वो आया, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी। तो आके तो उसने बेल दी। तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामान रेडी था। मैंने कहा मैं लेके आता हूँ अंदर से सामान। छोटे भाई ने आवाज़ दी कि भाईजान भागे। मैंने कहा बाहर पता नहीं क्या तूफान आ गया है। मैं बाहर सामान के बगैर ही, जूता भी नहीं पहना हुआ था, वैसे ही था। तो मैं बाहर भागा तो उसकी गाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ था और एक लड़का बाहर खड़ा था। और वो गाड़ी जो है वो रिवर्स गियर लगाया उसने ताकि रिवर्स करे गाड़ी। तो जब रिवर्स हुई गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो उससे फिर मेरा गियर नहीं बदला जा रहा था। खैर मैं भी भागा, भाई भी भागा। तो वो जनाब दरवाज़ा खोला, शुक्र है दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ। आपको जिन लोगों को पता है मर्सिडीज चलाते हैं, मेरा ख्याल उसमें ये भी एक सिस्टम है कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है जैसे ही गाड़ी चलती है ना। मगर रिवर्स गियर पे ही थी अभी गाड़ी। खैर दरवाज़ा खोला तो वो लड़के को बाहर निकाला मैंने पकड़ के, तो वो मेरे साथ गुत्थम गुत्था हो गया, दूसरा लड़का भाई के साथ। खैर दोनों वो भाग गए। जब हमने थोड़ा सा पीछा किया उनका, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, मेरा बेटा भी बाहर आवाज सुन के आया और उनके पीछे भागा। तो वो लोग थोड़ी दूर हमने देखा एक गाड़ी स्टार्ट थी गोल्फ, उसमें बैठ के भाग गए। पैर उधर भी दो लड़के, ये एक था, बारह जितने भी थे। वो मेरा बेटा पीछे भागा, मैंने उसको आवाजें दी मगर जवान फोन ये बात नहीं सुनते। खैर वो भी वापस आ गया। अब जो मकसद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि गलती भाई की थी मेरे की। वो इस तरह थी, दो गलतियां इसमें हुई। आज मैंने कहा दो चार चीजें आपको और भी बताएंगे। कोई जर्मनी से भी एक वाकया है मैंने लिया। तो गलती पहली ये भाई से हुई कि अपना गाड़ी को स्टार्ट छोड़ा और इसने सोचा कि मैं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से चीजें लेके तो आ जाऊंगा। और दूसरी गलती ये हुई कि बेटे को पीछे नहीं भागना चाहिए था। जो लोग इस तरह के काम के लिए आते हैं उनके पास हो सकता है कुछ चीज भी हो, मगर ये भी है कि इत्तेफाक था, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट देखी, यंग लड़के थे, उन्होंने कहा ले जाते हैं, चला चलू के कहीं छोड़ देंगे, चीजें निकाल लेंगे। और इसका पर्स भी उसके अंदर पड़ा हुआ, मोबाइल भी उधर ही लगाया हुआ अंदर ही, वो भी नहीं तौफीक हुई कि तार के अंदर ले आऊं। तो एक बड़े हादसे से हम लोग बच गए। इसमें जो नसीहत है वो ये है कि जैसे ही आप लोग कहीं पे भी जाए अपनी गाड़ी को बंद करें, पेट्रोल स्टेशन पे भी, और वहाँ पे लॉक करके तो फिर जाके जो भी वहाँ पे पैसे वगैरह देने होते हैं वो देने चाहिए। आज हालात बहुत ख़राब है, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर उनके पास कोई छुरी चाकू कोई चीज़ होती वो हमें मार देते, और एक छोटी सी गलती कहाँ से कहाँ ले जाती। एक तो ये वाकया था जिससे आप सीखेंगे। हमारे एक दोस्त है यहाँ, उनके भाई ने BMW गाड़ी बेचने के लिए लगाई, तो
किसी पाकिस्तानी ने फ़ोन किया, ये इंग्लैंड का वाक़या है, कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, महंगी गाड़ी थी। वो आया तो आके उसने बातचीत की। हम फौरी तौर पे लोग जो है भरोसा कर लेते कि ये पाकिस्तानी भाई है, मगर आप अगर गौर करें पाकिस्तान में क्राइम दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कुछ लोग यहाँ आके भी उनका काम यही होता है। उसने कहा जी मैं गाड़ी की ट्राई लेनी चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ चला के। तो वो जो हमारे दोस्त का भाई था उसने उसको चाबी दे दी, और चाबी दी तो वो गाड़ी में बैठ गया। तो ये दूसरी तरफ से आया बैठने के लिए, जैसे दरवाज़ा खोल के एक पाँव अंदर रखा तो जनाब एक और मसला बन गया, उसने गाड़ी चला दी। और ऐसा वो बदबख्त इंसान था वो पाकिस्तानी कि उसने ब्रेक भी नहीं लगाई, और ये इसकी भी गलती, गाड़ी को छोड़ा नहीं। लिहाजा हुआ ये कि काफ़ी दूर तक ये इसी तरह गया और फिर किसी चीज़ में लगा, और सर जो था वो सड़क पे जब जोर से लगा तो ये जो अपने होश से चला गया। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे दाखिल करवाया। हमारा दोस्त बहुत परेशान था कि भाई के साथ ये वाक़या पेश आया। फिर पता किया, हमने भी पता करते रहे, क्योंकि 2 से 3 साल तक बीमार रहा और आज तक वो दोबारा उस हालत में नहीं आ सका जो सेहतमंद हालत होती है। पुलिस ने उस पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया, गाड़ी भी बरामद कर ली, मगर जो बंदा, उसको सजा भी हुई। जो बंदा ये इस तरह एहतियात नहीं की और आज तक बेचारा बीमार है और शायद सारी जिंदगी वो ठीक ना हो सके। नाज़रीन, ये वाक़यात का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम का नाम गपशप है, मगर ये बातें सीरियस है। मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी में एक खतून को ये भी बिल्कुल ठीक वाक़या है, मुलाजमत की ज़रूरत थी। जब ऑनलाइन इश्तिहार देखा तो इतनी बड़ी तनख्वाह, जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। तो उसने वहाँ राब्ता किया, तो एक ऑफिस था वहाँ पे, कोई इतने अच्छे एरिया में नहीं था, मगर उस बंदे ने कहा कि हमारे कुछ पार्सल आते हैं, वो पार्सल आपने सिर्फ जैसे ही आए उन्हें आगे दूसरे मुल्क में भिजवा देने। वो लड़की बड़ी खुश हुई कि मैं अकेले काम करना, और फिर उसका नाम एड्रेस लड़की का भी ले लिया गया और उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया काम का, लिख पढ़ जिसको हम कहते हैं। तो वो जनाब अब पार्सल आते थे वहाँ पे, तो वो आगे रशिया भिजवा देती थी। और इस तरह तकरीबन ये 3 से 4 हफ्ते तकरीब उन्होंने बताए हैं। तो जो भी महंगे महंगे बूट आते, कुछ और भी जो भी चीज़ें, अब उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, और आते वो लड़की के नाम पे। तो जनाब ये हुआ कि 3 हफ्ते बाद वो जो बंदे ने, जिसको उसने कहा था आपने मेरे साथ फ़ोन पे राब्ता कायम करना, तो जिस बंदे ने 3 हफ्ते बाद कुछ कंपनियों के खत आने शुरू हो गए कि आप कोई एड्रेस पे आपने आपके नाम पे ये चीज़ें भेजी है और ये आपकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली। उसमें से कुछ पेमेंट वो करता रहा, ऐसा उसने ड्रामा किया, कुछ कर भी देनी और सामान मंगवा लेना। 3 से 4 हफ्ते में काफ़ी चीज़ें वहाँ से आई और पार्सल आगे चले गए रशिया में। तो जब लड़की ने अपने ऑनर, जो भी वो उसका जिसने काम दिया हुआ था कंपनी का ऑनर, उससे रब्ता करने की कोशिश की तो मोबाइल बंद था। फिर उसको समझ आ गई कि मेरे साथ ये ड्रामा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों ने भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ इसकी थी, घर का भी एड्रेस, सब इसी के नाम पे ये सब कुछ आ रहा था। ये गई फिर पुलिस के पास। पुलिस तो जो मदद करनी वो करेंगे, मगर एक ऐसी ज़हनी टेंशन में वो लड़की, कोई 34 साल की है, वो पड़ गई कि अब
रोजाना किसी कंपनी का वहां पे उसको खाता आता है। फिर ऑफिस बंद हो गया, उनके पास घर के भी एड्रेस थे, फिर घर के एड्रेस पे आ रहा है और वो सोच रही कि इसका क्या हाल करें, क्योंकि एक फ्रॉड हुआ है मगर आपके नाम पे हुआ है। पुलिस तो है ही है, ये एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि जब कोई अदालतों में कंपनियों वाले जाते हैं तो उनको ये दिलचस्पी नहीं होती कि क्या फ्रॉड हुआ है। ये बाद में पुलिस रिपोर्ट आएगी या जो भी आएगी, ये बात का मसला है ना। तो ये छोटे छोटे मैंने प्रोग्राम इसलिए किए कि आप लोग इससे कुछ सीखें, कोई ना कोई सबक है। ये 3 वाकयात मैंने आज आपके सामने रखे और तीनों में आप अगर गौर से सुने और इससे कुछ सीखें, क्योंकि आज जमाना बहुत खराब है। इत्मीनान आप किसी पे इतनी जल्दी ना करें और भरोसा जो हम कर लेते हैं लोगों के ऊपर, बाद में नुकसानात होते हैं। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज का गपशप प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। जुड़े रहें 9 रोज टीवी।